Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी यानी मैसूर साम्राज्य के बारे में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में? सिख साम्राज्य, सिख राज्य के बारे में। ठीक है भी, यानी सिख राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिख राज्य यानी सिख धर्म भी, सिख धर्म भी। ठीक है, दोनों ही कंप्लीट होंगे यहाँ पर, सिख राज्य भी आपका और सिख धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे भी। ठीक है, और सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है भी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कहो भी। ठीक है, अगर अच्छी और सारी की सारी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। हरियाणा जीके का जिक्र करते हैं, इंडिया जीके का है, भारत की भूगोल का जैसे जिक्र करते हैं, वर्ल्ड की ज्योग्राफी का जैसे जिक्र करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का जैसे जिक्र करते हैं, तो आप वहां से क्लासें देख सकते हो। ठीक है भी, तो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? सिख राज्य के बारे में या सिख धर्म। सिख धर्म के जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो संस्थापक कौन थे भी? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक, सिख जो धर्म है उसके संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को भी। ठीक है भी, गुरु नानक देव, यानी सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे भी। आपको ध्यान हो, सिख धर्म का जैसे जिक्र करते तो सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हुए हैं अभी। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, और अंतिम जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में गुरु जो पद है ये समाप्त कर दिया गया था, और गुरु पद किसको मान लिया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को भी। यानी सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है, आदि ग्रंथ का जैसे जिक्र करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का जैसे जिक्र करते हैं, उसी को क्या मान लिया गया था? गुरु मान लिया गया था। कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। तो ये चीज आपको, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो मध्यकालीन भारत में समाज में धार्मिक जो सुधार हुए थे, धार्मिक आंदोलन जो चले थे, तो उसमें गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गुरु सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म का जैसे जिक्र करते हैं तो जन्म हुआ था इनका 1469 में भी। ठीक है भी, तलवंडी में भी। कहां पर है? तलवंडी। ये तलवंडी जो पड़ती है, जिसको आजकल ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान में है। और मृत्यु जो इनकी हुई थी 1539 में भी, करतारपुर साहिब में भी। यहाँ पर है, पर करतारपुर है साहिब में इनकी क्या हुई थी? 1539 के अंदर मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तलवंडी से संबंधित, ननकाना साहिब से संबंधित कई बार यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं गुरु नानक देव जी का 1469 1539 में आप पढ़ सकते हो भी जन्म हुआ था। इसके अलावा समकालीन कौन किसके थे भी? ये कई बार क्वेश्चन आया है। गुरु नानक देव जी है ना, ये बाबर का जैसे जिक्र करते हैं, बाबर के समकालीन थे भी। उसके बाद में राणा सांगा का जैसे जिक्र करते भी, राणा सांगा है, राणा सांगा के भी क्या थे? समकालीन थे भी। इब्राहिम लोदी का भी जैसे जिक्र कर सकते हो भी। किसका? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के भी क्या थे? समकालीन थे। और कृष्ण देवराय का जैसे जिक्र करते हैं भी, कृष्ण देवराय, विजयनगर साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं ना, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय के भी क्या थे? समकालीन थे। क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। बाबर के समकालीन थे ये गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म को क्या है, सिख धर्म की स्थापना की थी। ये चीज आप क्लियर है करो। तो किसके समकालीन जो थे पूछा जा सकता है, बहुत बार इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जिसे इनके पिता के बारे में भी पूछा जा सकता है भी, इनके पिता कौन थे? कालूजी मेहता का जैसे खत्री परिवार से संबंध रखते थे। सिखों के प्रथम गुरु का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे किसके बारे में? प्रथम है गुरु। प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव है भी, गुरु नानक देव। ठीक है भी, गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव किस परिवार से संबंध रखते थे? तो खत्री वंश से संबंध रखते थे, खत्री। ठीक है, इनके पिता का जो नाम क्या था? पिता का नाम था कालू जी मेहता भी। क्या था? मेहता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। माता का नाम जैसे जिक्र करते तो तृप्ता देवी भी। कौन थी? तृप्ता देवी। माता जैसे इनकी कौन थी? माता तृप्ता देवी भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। और सुलक्षणा देवी का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन थी? इनकी पत्नी थी भी। सुलक्षणा देवी जो थी उनकी क्या थी? पत्नी थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा
ये जन्म से ही क्या थे, आध्यात्मिक थे भी, यानी इनका जो ध्यान था किसकी तरफ था, जन्म से ही ये इनका जो ध्यान था आध्यात्मिक थे, यानी धर्म के प्रति ज्यादा था भी, क्या था, धर्म के प्रति ज्यादा था। इनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, जिसे जिक्र करते हैं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और सारे भारत का इन्होंने क्या किया है, भ्रमण भी किया है। मैंने बार बार इनके बारे में जैसे मैंने बताया है भी, गुरु नानक देव जी ने भ्रमण किया है, खासकर एक बार ये मक्का मदीना गए हुए थे, मक्का काबा का जैसे जिक्र करते हैं वहां गए हुए थे। तो गुरु नानक देव जी जो काबा यानी मक्का में जहां पर हजरत मोहम्मद की जो कब्र है उसकी तरफ क्या है, अपने पैर करके सो गए। तो एक जो सूफी जो संत था वहां पर, जो मौलवी जो था, उस मौलवी ने कहा भी आप इसकी तरफ कदम करके ना सो। तब गुरु नानक देव जी ने कहा भी आप मेरे कदम है ना दूसरी साइड कर दो। तो जैसे ही उस मौलवी ने गुरु नानक देव जी के जो पैर पकड़ के दूसरी साइड करना चाहा, तो उसी साइड क्या है, वो हजरत मोहम्मद की जो कब्र है हो गई। ठीक है, ऐसे चमत्कारी थे भी। तो उसने सोचा भी ये कोई सिद्ध संत है, ऐसे वैसे कोई तो आदमी तो है नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने सारे भारतीय नहीं विश्व का भी क्या किया था, भ्रमण किया था। बाला और मर्दाना के बारे में मैंने बहुत बार बताया, इनके शिष्य थे बाला और मर्दाना का जिसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिसे गुरु ग्रंथ साहिब का जैसे जिक्र करते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब जजपी नाम दिया गया है इसको। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, पांचवें गुरु का जैसे जिक्र करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका संकलन किया था पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक को जजपी नाम से संबोधित किया है। किस नाम से संबोधित किया है, जजपी नाम से संबोधित किया है। और गुरु नानक जी ने संगत और पंगत चलाई थी भी, संगत और पंगत भी। ठीक है, संगत और पंगत याद होना चाहिए। संगत का मतलब होता है सत्संग करना, विचार विमर्श करना, बैठ के श्रद्धालु लोग क्या करना, विचार विमर्श करना। और पंगत का मतलब थी लंगर व्यवस्था भी, यानी संगत और पंगत चलाने वाले कौन थे, आपके गुरु नानक देव जी थे। पंगत मीन्स क्या है, आपको मैंने जैसे बताया है भी लंगर व्यवस्था। तो लंगर व्यवस्था के जन्म कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो जनक कौन है लंगर व्यवस्था के, गुरु नानक देव जी है। और इसी लंगर व्यवस्था को फिर आगे नियमित जो करने वाले हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, इन्हीं के शिष्य, इन्हीं के जो आगे चलने वाले गुरु, यानी दूसरे गुरु अंगद देव जी का जैसे जिक्र करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इस चीज के बारे में। दूसरा जो गुरु बनता है गुरु सिख धर्म में, वो कौन सा है, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव जी है, ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे भी। यानी दूसरा जो गुरु कौन है आपका, दूसरा गुरु है गुरु अंगद देव भी। अंगद देव याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगद देव का जो बचपन का नाम लहना था भी, क्या था, लहना। और गुरु नानक देव जी के क्या थे, ये शिष्य थे भी। क्या थे, गुरु नानक देव जी के ये शिष्य थे भी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो। यानी गुरु नानक देव जी के तो क्या थे, ये शिष्य का जैसे मैंने जिक्र किया था, शिष्य थे। और इन्होंने आपको पंगत का जैसे जिक्र किया था मैंने, पंगत यानी लंगर व्यवस्था को नियमित किया था भी, लंगर व्यवस्था। ठीक है भी, लंगर व्यवस्था को नियमित किया था भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। लंगर व्यवस्था को नियमित करने वाले कौन थे, लागू करने वाले तो जैसे आपके गुरु नानक देव जी थे, परंतु इसको नियमित करने का जो बीड़ा उठाया, नियमित करने वाले कौन थे, आपके अंगद देव। गुरुमुखी का जैसे जिक्र करते हैं भी, गुरुमुखी। गुरुमुखी देखो, गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी भाषा की लिपि है भी, किसकी है, पंजाबी भाषा जो आपकी है, पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी किसकी देन है, गुरु अंगद देव जी की। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु के मुख से भी, गुरु के मुख से। तो ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुमुखी का जैसे। और कब तक, कब से कब तक, तो 1539 से 1552। ठीक है भी, 1539 से 1552 तक क्या रहे थे, ये गुरु रहे थे भी। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और कहा जाता है भी हुमायूं भी इनसे मिलने आया हुआ था। ठीक है भी, कब आया था, 1540 में शेरशाह सूरी से कनौज के युद्ध में पराजित होने के बाद में हुमायूं ने भी किससे मुलाकात की थी, किससे मिले थे, किससे आशीर्वाद लिया था, तो गुरु अंगद देव जी से। किससे आशीर्वाद लिया था, गुरु अंगद देव जी से क्या लिया था, इन्होंने आशीर्वाद लिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, गुरु अंगद देव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्या है आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी गुरु आते हैं, गुरु अमरदास भी। यानी अंगद देव जी के बाद तीसरे जो गुरु बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपके अमरदास भी। ठीक है भी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरदास का जैसे जिक्र करते हैं, यानी गुरु अंगद देव के बाद तीसरे गुरु के
कई बार पूछा जाता है इस तरह से, आपसे श्रृंखला वाइज भी पूछा जा सकता है भी तीसरे नंबर के गुरु कौन थे, चौथे के कौन थे, पांचवें नंबर के गुरु कौन थे। तो अगर आपको ध्यान है तो आप बता सकते हो इस चीज के बारे में। तो अमरदास जी जो गद्दी पर बैठते हैं ये 1552 से लेके 1574 तक भी, 1574 यानी 1552 से लेके 1574 तक अमरदास क्या बैठते हैं, गद्दी के ऊपर बैठते हैं। और इन्हीं की पुत्री थी बीबी भानी भी, इन्हीं की पुत्री थी, क्या नाम था, बीबी भानी भी, ठीक है, बीबी भानी का जैसे जिक्र करते हैं। और बीबी भानी का जैसे जिक्र करते हैं, बीबी भानी वही है जिसको अकबर ने क्या जमीन दी थी, अकबर ने 500 बीघा क्या दिया था, जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी, ठीक है भी। ये चीज आपको, यानी बीबी भानी किसकी पुत्री थी, तो अमरदास जी की पुत्री थी। अकबर ने इनको क्या है 500 बीघा जमीन दी थी, क्या दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और अकबर के समकालीन थे भी, किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जितने भी जो सिख गुरु हुए हैं उन गुरुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किसके समकालीन थे। उस समय तो मुगल थे भी, कौन थे, मुगल थे, तो मुगलों में भी किसके समकालीन थे, जैसे ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने एक गद्दी भी स्थापित की थी, अपनी गद्दी स्थापित की भी, गद्दी, ठीक है भी। कहां पर स्थापित की थी, गोइदरावाला में भी, कहां पर, गोइदरावाला में इसने अपनी गद्दी स्थापित की और यहीं से क्या चलाता था, ये अपना शासन चलाता था, ठीक है भी। इसके साथ साथ एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए, गोइदरावाला का जैसे मैंने पंजाब का जिक्र किया, यहां पर तो अपनी महत्वपूर्ण जो गद्दी स्थापित की थी, इसके साथ साथ 22 अन्य गद्दियां भी इसने क्या की थी, स्थापित की थी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 अन्य जो गद्दियां भी इसने क्या है, स्थापित की थी। इसका जो शिष्य था भी, इसका शिष्य और दामाद का जैसे जिक्र करते हैं, अगला जो गुरु जो बनता है, अगला जो गुरु कौन सा है, चौथा रामदास जो है ना, वो रामदास इसका शिष्य है भी, रामदास इसका शिष्य भी है और दामाद भी है, बीबी भानी का पति भी है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। चौथा गुरु कौन बनता है आपका, चौथा गुरु जो है गुरु रामदास भी, क्या है, गुरु रामदास है। गुरु रामदास का जैसे जिक्र, गुरु रामदास जो है ये गुरु अंगद देव का क्या है, शिष्य है भी, सॉरी अमरदास का क्या है, ये शिष्य है, ठीक है भी। और बीबी भानी के पति है भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बीबी भानी के पति है। इसी अमरदास का जैसे जिक्र करते हैं, अमरदास जो है ये 1574 से भी, 1574 से 1581 तक क्या है, गद्दी के ऊपर बैठते हैं, गुरु रहते हैं। इन्होंने 500 बीघा जो अकबर ने जमीन दी थी, अकबर ने कितनी जमीन दी थी, बीबी भानी को 500 बीघा दी थी, 500 बीघा। उसे 500 बीघा के ऊपर रामदासपुर नगर की स्थापना की भी, रामदासपुर, ठीक है भी। रामदासपुर भी कहा जाता है इसको, रामदास नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, रामदास नगर, ठीक है भी। चक गुरु के नाम से भी इसको जाना जाता है, चक गुरु, ठीक है भी। यानी 500 बीघा जो जमीन दी थी, उसी जमीन के ऊपर गुरु रामदास जी ने रामदासपुर या रामदास नगर या चक गुरु नाम से क्या है, स्थापित किया था। और इसी को वर्तमान में फिर बाद में किस नाम से जाना जाने लगा था, अमृतसर के नाम से भी। किस नाम से, अमृतसर। इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण मंदिर के लिए जो जाना जाता है ना, अमृतसर। अमृतसर कहां स्थापित किया गया था, वहीं स्थापित किया गया था जहां पर अकबर के द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी गई थी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो अमृतसर है, इसके बाद में गुरु रामदास जो हुए हैं, गुरु रामदास जी ने जो सिख धर्म के अंदर जो गुरु का जो पद है, गुरु के पद को क्या बना दिया था, पैतृक बना दिया, वसानुगत बना दिया था भी। यानी गुरु का जो पद है, गुरु के पद को पैतृक बनाना भी, पैतृक बना दिया भी, ठीक है भी, बना दिया। यानी वसानुगत, वसानुगत मतलब क्या होता है, पैतृक का मतलब होता है भी बाप बने है, फिर क्या बनेगा, बेटा बनेगा। इस तरीके से क्या बना दिया था इन्होंने, वसानुगत बना दिया था, पैतृक बना दिया था। किसने, तो आपको ध्यान होना चाहिए, गुरु रामदास जी ने। और गुरु रामदास जी के बाद में इनके तीसरे पुत्र का जैसे जिक्र करते अर्जुन देव जी, यानी पैतृक पद बना के पैतृक पद बना दिया। और तीसरा जो पुत्र था इसका, तीसरा पुत्र था गुरु अर्जुन देव भी, क्या था, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव को क्या बना दिया इसने, गुरु बना दिया भी, क्या बना दिया इसने, गुरु। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी पैतृक बनाने वाले, कई बार क्वेश्चन पूछा है भी सिख धर्म में सिख जो पद है, गुरु का जो पद है, गुरु के पद को किसने पैतृक बनाया था, तो ये बनाया था आपके
रामदास जी ने। किसने बनाया था? आपके रामदास जी। पांचवां गुरु वे हैं आपके, जैसे जिक्र करते हैं तो पांचवें गुरु का जैसे जिक्र करते हैं, पांचवां गुरु है गुरु अर्जुन देव भी, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी गुरु अर्जुन देव भी। गुरु अर्जुन देव से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा या तो अर्जुन देव जी का जिक्र करते हैं, या फिर तेग बहादुर जी का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी। इनसे संबंधित सबसे ज्यादा क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो रहे हैं 1581 से लेके 1606 में, ठीक है भी। किसके समकालीन थे? तो आपको ध्यान हो अकबर का जैसे जिक्र करते हैं, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे भी। किसके समकालीन थे? अकबर व जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। गुरु ग्रंथ 1604 में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया भी, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है भी, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो किया था वो कब किया? कि 1604 में। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। इसी गुरु ग्रंथ साहिब में आपको ध्यान होना चाहिए 5 गुरुओं की भी, 5 गुरुओं की, और अनेक हिंदू जो धार्मिक समाज सुधारक रहे हैं, धार्मिक जो उनकी भी क्या रही है? वाणियों को संकलन किया। खासकर रविदास जी का जिक्र करते हैं, रविदास या रैदास जी का, कबीर का जैसे जिक्र करते हैं, उनकी वाणियों को भी क्या किया गया? इसके अंदर संकलित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव जी के बारे में आपको पढ़ना है। और इन्होंने, अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी। हरमिंदर साहिब, ठीक है भी, हरमिंदर साहिब इंपॉर्टेंट है। जो आज आपका स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर जो है, ये स्वर्ण मंदिर को ही हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता। हरमिंदर साहिब की जो नींव रखाई थी वो किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। कब रखवाई थी? 1589 में भी, 1589। नींव किसने रखी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अभी। यानी इसकी जो नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? तो एक सूफी संत था। क्या था? एक सूफी संत था, मियां मीर का जैसे जिक्र करते भी, सूफी संत मियां मीर भी, ठीक है। सूफी संत मियां मीर से क्या रखवाई गई थी? हरमिंदर साहिब की नींव रखवाई गई थी। हरविंदर साहिब को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? तो ये आपका है अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर पंजाब ने। किसने नींव रखवाई थी? किस गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें हरमिंदर साहिब का, जैसे जिक्र करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का भी संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने 1504 जिसे बताया भी, इन्होंने संकलन करवाया था। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव जी है, उनके जो संबंध है वो किससे अच्छे नहीं थे? जहांगीर से अच्छे नहीं थे, ठीक है भी। क्यों नहीं थे? ये चीज भी हम क्लियर करेंगे। 1606 में हुआ क्या? जैसे जिक्र करते हैं 1606 में और जैसे अकबर की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। तो जहांगीर का जो पुत्र है खुसरो भी, कौन है? खुसरो। खुसरो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। खुसरो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है जहांगीर के विरुद्ध। तो खुसरो विद्रोह करता है, तो खुसरो की जो सहायता जो करता है वो सहायता कौन करता है? अर्जुन देव भी, ठीक है भी। सहायता यानी अर्जुन देव करता है, क्योंकि खुसरो है ना किसकी शरण में चला गया था? अर्जुन देव जी के शरण में चला गया था, और अर्जुन देव जी ने खुसरो की सहायता की। जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया भी, जहांगीर को क्या आया था? बड़ा गुस्सा आया, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी का 1606 में कत्ल करवा दिया भी, ठीक है भी। गरम कढ़ाई में, गरम कढ़ाई के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, इनको खत्म कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी भी। इनकी क्या कर दी थी? हत्या। तो 1606 में गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। क्यों की थी? क्योंकि 1606 में जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो। खुसरो की क्या की थी? इसने सहायता की थी, इसीलिए अर्जुन देव जी का क्या कर दिया था? इन्होंने वध करवा दिया था भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, वध करवा दिया था। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं खुसरो जो है ना, इनका तो वध करवा दिया था, और खुसरो को क्या कर दिया गया था? अंधा कर दिया गया था। खुसरो को क्या कर दिया गया था? अंधा कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। 5वें गुरु जो आपके थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। गुरु अर्जुन देव जी थे। गुरु अर्जुन देव जी का जैसे जिक्र करते, एक तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, उनका जो कत्ल करवाया था किसने? जहांगीर ने करवाया था। क्यों? खुसरो की क्या की थी? सहायता। इसके अलावा 1589 के अंदर उन्होंने हरमिंदर साहिब की नींव रखवाई थी भी,
ठीक है, मियां मीर का जैसे मैंने जिक्र किया। तो अलग अलग तरीके के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। छठे जो गुरु बने थे भी, यानी छठे गुरु कौन बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। छठे गुरु बने थे हरगोविंद का जैसे जिक्र करते हैं, कौन बने थे, हरगोविंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हरगोविंद, फिर हर्राय और फिर आपके हरकिशन का जैसे आप जिक्र करते हो। छठे गुरु बने थे हरगोविंद सिंह, 1606 से लेके 1644 भी, 1606 से लेके 1644 तक ये क्या रहे हैं, गुरु पद पर रहे हैं, क्या रहे हैं, गुरु पद के ऊपर रहे हैं। और कई चीजों के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, एक तो सिखों को प्रशिक्षण भी, ठीक है, प्रशिक्षण यानी सिखों को प्रशिक्षण लेने के लिए, प्रशिक्षण देने का जो काम किया था, एक सेना के रूप में जो विकसित करने का काम किया, लड़ने के लिए जो तैयार करने का जो काम किया था, वो किसने, हरगोविंद सिंह जी ने। इसके अलावा सिखों को मांसाहार का प्रयोग करने के लिए भी, मांसाहार, ठीक है भी, मांसाहार इंपॉर्टेंट है, मांस खाने के लिए प्रेरित करने वाला भी कौन था, गुरु हरगोविंद सिंह था भी। कौन था, गुरु हरगोविंद सिंह था। सिखों को प्रशिक्षण का जैसे मैंने जिक्र किया था। और हरगोविंद सिंह जी ने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। अमृतसर में भी अकाल तख्त यानी 12 फुट ऊंचा, क्या है, 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त की स्थापना की भी, अकाल तख्त भी। ठीक है, अकाल तख्त क्या है, ये ईश्वर का सिंहासन भी, क्या है, ईश्वर का सिंहासन। ठीक है भी, ईश्वर के सिंहासन इंपॉर्टेंट है। अकाल तख्त के संस्थापक कौन है, गुरु हरगोविंद सिंह है। 12 फुट ऊंचे एक अकाल तख्त, एक सिंहासन बनाया था, जिसको ईश्वर के सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थापित किया गया था, ये आपका अमृतसर के अंदर। कहां पर, आपका अमृतसर में है। इसके अलावा मांसाहार का जैसे मैंने जिक्र किया। और दरबार में नगाड़े बजाने की जो प्रथा भी इन्होंने चलाई थी भी, दरबार में नगाड़े बजाने की भी, दरबार में नगाड़े जो बजाए जाते हैं ना, दरबार में नगाड़े बजाने की जो प्रथा चलाने वाला है, वो भी कौन है, आपका गुरु हरगोविंद सिंह जी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरगोविंद सिंह जी के बारे में कई सिखों के, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सिखों को प्रशिक्षण देने का, सिखों को एक लड़ने की कौम के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, गुरु हरगोविंद सिंह जी को। किसको जाता है, गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं। 7वें जो गुरु बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपके गुरु हर्राय भी। ठीक है भी, गुरु हर्राय के बीच बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। औरंगजेब के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, हर्राय का जैसे जिक्र करते हैं। औरंगजेब ने उसको अपने दरबार में जैसे एक बार बुलाया भी था, हर्राय ने तो खुद नहीं गए, अपने 2 पुत्रों को भेज दिया गया था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है भी, 7वें गुरु कौन थे आपके, 7वें गुरु है गुरु हर्राय भी, गुरु हर्राय। ठीक है भी, हर्राय इंपॉर्टेंट है। कब तक, कब से रहे थे, 1644 का जैसे जिक्र करते हैं, 1661 भी, 1644 से 1661 तक ये गुरु पद के ऊपर रहे हैं। हर्राय का जैसे जिक्र करते हैं। और किसके काल में जिसे समकालीन पूछा जा सकता है आपसे भी, तो शाहजहां और शाहजहां का जैसे जिक्र करते हैं। शाहजहां है औरंगजेब के समकालीन थे भी, औरंगजेब। ठीक है भी, औरंगजेब आपको क्लियर होना चाहिए। औरंगजेब ने क्या इसको दरबार में बुलाया था भी, कहां पर बुलाया था, इनको दरबार में बुलाया था, परंतु हर्राय दरबार में नहीं गए भी। अपने जो 2 बेटे थे जैसे जिक्र करते हैं, रामराय था, एक तो क्या था, रामराय था, और दूसरा कौन था, हरकिशन का जैसे जिक्र करते हैं, हरकिशन। रामराय बड़ा था, आपको ध्यान हो, और हरकिशन क्या था, छोटा था भी, क्या था, छोटा था। इनको दरबार में भेज दिया गया था। तो रामराय जो था ना, रामराय ने क्या की थी, औरंगजेब की चापलूसी की, औरंगजेब को प्रभावित किया, अलग अलग बातें की, चापलूसी की और रामराय। तो हर्राय क्या है, नाराज हो गए थे रामराय से। इसलिए जो गुरु की जो पद है, गुरु की जो गद्दी है, वो रामराय जो बड़ा होने के नाते इसको नहीं सौंपी गई थी। तो गुरु हर्राय ने जो गुरु पद जो दिया था, गुरु के पद यानी गद्दी जो दी थी, वो किसको दी थी, हरकिशन को भी। ठीक है भी, क्यों, क्योंकि रामराय से वो नाराज था, क्योंकि रामराय है वो किसकी चापलूसी कर रहा था, औरंगजेब की। ठीक है, इसलिए नाराज हो गया था ये। एक चीज आपको फिर, रामराय भी क्या हो गया था, नाराज हो गया था। और रामराय ने फिर आपको ध्यान होना चाहिए, देहरादून में जाकर भी, देहरादून में जाकर एक अलग गद्दी स्थापित की भी। देहरादून में जाकर, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है ना, देहरादून में जाकर रामराय ने एक अलग गद्दी स्थापित की। और इसके जो अनुनायी कहलाए थे वो रामराय भी, क्या नाम से, यानी इसके जो अनुनायी थे रामराय की, वो राय कहलाए थे भी। क्या कहलाए थे, राय। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिक्र करते हैं 8वां जो गुरु बना था वो कौन था, आपका गुरु हरकिशन। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए।
8वां जो गुरु है वो कौन सा है? गुरु हरकिशन है। और गुरु हरकिशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये बनती है भी, गुरु हरकिशन सबसे छोटे थे भी। 8वें गुरु कौन थे? 8वें गुरु हरकिशन भी क्या था? हरकिशन। ठीक है भी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है भी छोटी उम्र के अंदर आपसे पूछे भी सिख धर्म में सबसे छोटी उम्र के अंदर गुरु बनने वाले कौन थे, तो वो आपके थे, वो रहेंगे हरकिशन भी। कौन रहेंगे? आपके हरकिशन रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंने जिसे जिक्र भी किया था आपका भी, रामराय और हरकिशन दोनों भाइयों में रामराय बड़ा था, परंतु गद्दी किसको मिली थी? हरकिशन को मिली थी। राय ने किसको गद्दी दी थी? हरकिशन को गद्दी दी थी। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 9वां जो गुरु है वो कौन सा है? गुरु तेग बहादुर है। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे हरियाणा जीके में हम इनको पढ़े, चाहे राष्ट्रीय स्तर की जीके में पढ़े। 9वां गुरु कौन है? 9वां गुरु जो है गुरु तेग बहादुर भी। क्या है? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता है भी। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है भी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के पिता है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी। गुरु गोविंद सिंह भी आगे चलकर क्या बनते हैं? सिखों के 10वें गुरु बनते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल करवा दिया था औरंगजेब ने भी। किसने? औरंगजेब ने भी। कब करवाया था? आपको ध्यान होना चाहिए 1675 में भी। 1675 के अंदर, यानी 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल करवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। क्यों भी? कैसे? मैंने कई बार आपको बताया है भी, औरंगजेब है ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, धार्मिक मामलों में तो बहुत ज्यादा कट्टर था। इन्होंने परेशान किया कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडितों को कहा भी आप क्या है, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम है कबूल करो, नहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कश्मीरी जो पंडित है वो किसके पास गए? वो गए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास। गुरु तेग बहादुर जी को कहा भी इसी तरह हमें तो मुगल जो शासक है औरंगजेब वो परेशान कर रहा है, भी कोई इलाज ढूंढो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा भी उन कश्मीरी पंडितों को भी, जाओ शहंशाह को जाके कह दो भी सबसे पहले अगर हमारा गुरु इस्लाम कबूल कर लेता तो हम भी क्या कर लेंगे? इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी को जब दरबार में बुलाया 1675 के अंदर है, तो 1664 से 1675 ये रहे हैं। तो 1675 में जब दरबार में बुलाया तो औरंगजेब ने इनको कहा भी आप इस्लाम कबूल करो। तो इनका सिर नाम था भी जो, यानी इन्होंने ना कर दी थी भी नहीं करूंगा, 2-3 बार कहा। और फिर गुरु तेग बहादुर जी का सर क्या कर दिया था? कलम कर दिया था। दिल्ली के लाल किले के सामने शीशगंज जो गुरुद्वारा है वर्तमान समय में, उस शीशगंज गुरुद्वारे की जगह पर क्या किया गया था? इनका सर कलम किया गया था। किसका? गुरु तेग बहादुर जी का। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और उन्हीं की शहादत के उपलक्ष्य में वहां पर कौन सा जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो शीशगंज गुरुद्वारा भी। क्या है आपका? शीशगंज भी। ठीक है भी। शीशगंज गुरुद्वारा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर मैंने हरियाणा जीके में भी आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है भी, गुरु तेग बहादुर जी जब शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो हरियाणा में भी कई जगह रुक के गए थे, जिसे मैंने जिक्र किया था। केथल के गुरुद्वारों का जिक्र किया था और इस दमतान साहिब का जैसे जिक्र किया था। गुरुद्वारा रोहतक के अंदर जो लाखन माजरा गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारे का भी मैंने क्या किया था? जिक्र किया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, पढ़ना चाहिए भी। ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही गुरु तेग बहादुर जी है जिन्होंने आनंदपुर शहर बसाया था भी। कौन सा शहर बसाया था? आनंदपुर शहर भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। आनंदपुर शहर बसाने वाले कौन थे भी? आपके आनंदपुर शहर भी। तो आनंदपुर शहर बसाया था। आनंदपुर शहर इंपॉर्टेंट है। किस राज्य, कहां पर है, किस राज्य के अंदर है? तो पंजाब में है। इस शहर को बसाने का जो काम किया था गुरु तेग बहादुर जी ने किया था भी। गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर के बाद में जो गुरु बने थे वो कौन थे? आपके 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर हो। 9वें गुरु के बाद में हम जब जिक्र करते हैं 10वें गुरु जो बने थे भी, 10वें गुरु बने थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनके पिता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी का अगर हम जिक्र करें भी, जन्म हुआ था 1666 में और मृत्यु का जैसे जिक्र करते तो मृत्यु हुई थी इनकी 1708 में भी। ठीक है भी। जन्म हुआ था इनका जैसे जिक्र करते हैं पटना साहिब में भी। कहां पर हुआ था? पटना साहिब के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी नांदेड़ साहिब में। कहां पर हुई थी? नांदेड़ साहिब में। ठीक है भी। पटना साहिब बिहार की राजधानी जो पटना है वहां पर 1666 में जन्म हुआ। 1708 में एक अफगान ने क्या गोप दिया था? चाकू गोप दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। खासकर आपको ध्यान होना चाहिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में
उत्तरोत्तर मुगल काल जो शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत जो शुरू हो जाता है 1707 के बाद, 1707 में जो गद्दी पर बैठता है अगला मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जैसे जिक्र करते हैं, आलम प्रथम भी उसको कहा जाता है। मोहम्मद मुअज्जम जो था, वे मोहम्मद मुअज्जम क्या था, ऐसा मुगल शासक था जिसने शांति प्रिय नीति अपनाई, भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। तो उसी मेल मिलाप की नीति के अंतर्गत उसने इसके साथ भी संधि कर ली, यानी इसके साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। तो जो और जो थे अफगान जो थे वो नाराज थे भी इस बात से, इसीलिए एक अफगान ने नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के किनारे इनका वध कर दिया था, यानी चाकू घोंप दिया था। भी क्या कर दिया था, चाकू भी, आप तो मुगलों से लड़ रहे हो और आप भी मुगलों के साथ जाके मिल गए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए इस चीज के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हुए हैं और अंतिम गुरु हुए हैं भी। क्या है, अंतिम है गुरु भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अंतिम है गुरु, क्योंकि इसके बाद में गुरु जो पद है वो खत्म कर दिया और गुरु पद किसको मान लिया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को भी, गुरु ग्रंथ साहिब को भी। ठीक है भी, गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरी बार संकलन जो किया था भी, वो भी संकलन करने वाले भी कौन थे, आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी अभी पद जो है ना, ये पद समाप्त करो, ये जो मतलब गुरु का जो पद है अब तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा भी। ठीक है भी। इसके अलावा इसने 5 कह दिए थे भी, क्या दिए थे, 5 कह। आनंदपुर साहब का जैसे जिक्र करते, आनंदपुर साहिब। ठीक है भी, आनंदपुर साहिब बोलो या आनंदपुर साहब जो है, यहीं पर आपको ध्यान हो बैसाखी के दिन भी, बैसाखी के दिन 1699 में किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की भी। ठीक है भी, खालसा पंथ की, ध्यान करना। खालसा पंथ के संस्थापक जो है वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी। कब की थी, बैसाखी के दिन 1699 में। और यहीं पर आपको ध्यान हो पंच प्यारों को, क्या है, पंच प्यारों को अमृत पान करवाया था भी। क्या करवाया था, अमृत पान। इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंच प्यारों को अमृत पान जो करवाया था वो यहीं पर करवाया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद भी उन्हीं पंच प्यारों के हाथों क्या किया था, अमृत पान किया था। 5 कह का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, 5 कह एक मतलब क्या है, कंगा का जैसे जिक्र करते हैं, कच्छा का जैसे जिक्र करते हैं, कच्छा है। कड़ा का जैसे जिक्र करते हैं, कंगा जैसे है, कड़ा है, कच्छा का जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद में केस का जैसे जिक्र करेंगे भी, क्या है, केस। और किरपान भी, क्या है, किरपान। ध्यान है, कंगा, कच्छा, कड़ा, केस और किरपान, खासकर आपको ध्यान होना चाहिए। ये अनुच्छेद 25 में हम धार्मिक स्वतंत्रता जो पढ़ते हैं ना भी, हथियार रख सकते हैं भी। सिख जो है वो क्या कर रख सकते हैं, हथियार रक सकते हैं भी, जैसे किरपान वगैरह रखते हैं ना, वो उनको धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ये चीज आपको क्लियर, तो 5 कह भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं पर जो पुरुष है उन पुरुषों को तो सिंह लगाने की कहा भी। पुरुषों को तो क्या कहा इन्होंने भी, पुरुषों को तो सिंह लगाना चाहिए जैसे गुरु गोविंद सिंह, और महिलाओं को क्या है, कोर लगाने के लिए कहा भी। महिलाएं जैसे जसप्रीत कौर है, अमनदीप कौर है, जैसे जिक्र करते हैं। इसी तरह पुरुष जो है, आपको पुरुष तो सिंह लगाएंगे और महिलाएं क्या लगाएगी, अपने जो नाम के पीछे कोर लगाएगी थी। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है भी। सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है। और कोर मतलब होता है राजकुमारियां। क्या होता है, राजकुमारियां। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए भी। ठीक है। इसके अलावा जैसे गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच में जो पत्र व्यवहार होते थे, जफरनामा का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, जफरनामा का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जफरनामा ये रचना किसकी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। जफरनामा जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह जी की है। किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की है। जफरनामा जो रचना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और औरंगजेब और इसके बीच में क्या होते थे, पत्र व्यवहार होते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे भी। कितने पुत्र थे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इतिहास में सिखों जैसा किसी का भी इतिहास नहीं है जिन्होंने शहादत दी थी अपनी कौम के लिए भी, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटे थे भी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। जोरावर सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, जोरावर सिंह था। जुझार सिंह था भी, क्या था, जुझार सिंह था। उसके बाद में अजीत सिंह था भी, क्या था, अजीत सिंह था।
और फतेह सिंह था भी। क्या था? फतेह सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। और खास करके मुगल शासकों ने क्या करवा दिए थे? इनकी कत्ल करवा दिए थे। ठीक है भी। और जिक्र करते हैं भी इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को दीवारों के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया था। सरिंद साहिब, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे का जैसे जिक्र करते हैं तो वहां पर इनके बच्चों को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया था। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर। तो ऐसा वीर परिवार, ऐसा वीर परिवार जिसके बच्चों ने क्या है? शहादत दी थी अपनी कौम के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी फिर भी झुके नहीं थे। 1608 में जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, उससे पहले तो जो मतलब उत्तरोत्तर मुगल काल का प्रथम शासक था बहादुर शाह प्रथम का, जैसे उसने तो मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, इन्हें आपस में उनके साथ है सामंजस्य बिठाया। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी। एक गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र करते तो पोंटा साहिब शहर भी बसाया था भी। पोंटा साहिब, ये पोंटा साहिब शहर है ना, ये पोंटा साहिब जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं, देहरादून जाते हैं, यमुनानगर से देहरादून जाते हैं, वाया पोंटा साहिब हो गए। तो पोंटा साहिब शहर भी बसाया था किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। यहीं पर क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, पोंटा मतलब क्या होता है? कड़ा होता है भी। क्या होता है? कड़ा। जैसे पैर में जो होती है ना कड़ी, वो गिर गई थी यहीं पर भी, इसीलिए इस नगर को भी इन्होंने बसाया था पोंटा साहिब नाम से। यहाँ पर बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा भी है भी। क्या है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। तो ये जानकारी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। उसके बाद में 1600 जैसे 1708 का हमने जिक्र किया भी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था बंदा बहादुर का, जैसे जिक्र करते बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को क्या बनाया जाता है? फिर सिख जो खालसा पंथ जो था ना, खालसा पंथ, खालसा जो सेना थी उसका सेनापति बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? बंदा बहादुर को। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए बंदा बहादुर के बारे में। और रणजीत सिंह के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, अलग सी वीडियो में उनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है भी। बंदा बहादुर ने भी अपनी कौम के लिए क्या किया था? काम किया था। तो आज की क्लास में इतना ही भी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। ठीक है भी, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी सिखों के 10 गुरुओं का, जिसे हमने जिक्र किया था। और सिखों के 10 गुरुओं से तो हमेशा हमेशा हर जगह क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रथम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम गुरु कौन था? जैसे गुरु नानक देव जी थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में पद, जो गुरु का पद है वो समाप्त कर दिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया था? गुरु मान लिया गया था। ऐसे ऐसे क्या है? अलग अलग तरह के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी से संबंधित 5वें जो गुरु है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। गुरु तेग बहादुर जी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही, ड्यूटी करनी है, जाना है वही। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।